जय श्री आदि डिवाइन्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं पूजा त्यागी, आपकी साइकिक टैरो रीडर, और फिर से लेके आ गई हूं बहुत ही ज्यादा एक जेन्युइन एंड डीपली इंसाइटफुल टैरो रीडिंग। ओके, किस पे फोकस करेगी हमारी रीडिंग? आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे, आपके लिए आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशंस पे, एंड ये कि उनकी हिडन इमोशंस आपके लिए क्या हैं, हम सब चेक करने वाले हैं। आप रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम करना भूलना मत, और अगर मुझे अभी तक सब्सक्राइब फॉलो बैक नहीं करते हो तो वो भी जरूर से कर लेना। ओके, देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। हो सकता है आपको लेके बहुत इमोशनल हो सकता है गुस्से में हो सकता है मिक्स फीलिंग के साथ हो सकता है एक्शन लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, स्टक है, जो भी है हम सब कुछ चेक करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। काम हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए, गहरी सांस ले लीजिए, 3 बार अपने पार्टनर का नाम मन में ले लीजिए, अपने सिचुएशन पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, लेकिन नेगेटिव और बैड इमोशंस पे आपको फोकस नहीं करना है। वहां से आपको अपना फोकस शिफ्ट करके लेके आना है इस रीडिंग पे आज। ओके, जो कि आई एम श्योर एंड आई होप कि आपकी लाइफ में आपको एक सही गाइडेंस और सही इंसाइट आपके रिलेशनशिप को लेके जरूर देगी। ओके, चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। Okay, I'm getting the 7 of Swords. Okay, the Death card. फिर आ रहा है the Knight of Cups. Then I'm getting the Page of Swords. Alright, 4 of Cups. The Strength card. बड़े ही mixed cards आए हैं, all over the place cards आए हैं. Okay, then I'm getting the 7 of Swords. यहाँ पे आ रहा है the 9 of Wands. The 2 of Cups, great. The Judgment. फिर आ रहा है the 5 of Wands and then आ रहा है the Page of Wands. ओके, कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए देख लेते हैं कि पार्टनर इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। हाँ, सबसे पहला जो कार्ड मेरी अटेंशन अपनी तरफ खींच रहा है वो है द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देख लो किस सिचुएशन में हो आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त। क्या इस कार्ड से बेटर आपकी सिचुएशन कोई और एक्सप्लेन कर सकता है माय डियरेस्ट व्यूअर? द 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, झगड़ा तो है, तकरार है, कॉन्फ्लिक्ट है, एंड कॉन्फ्लिक्ट भी आपके और उनके बीच में ऐसा है जो कि ना सॉल्व नहीं हो रहा है। जब भी आप सॉल्व करने की कोशिश करते हो दोनों ही लोग, फिर एक नया झगड़ा हो जाता है, झगड़े में से झगड़ा निकल रहा है, बाप रे। ओके, प्रॉब्लम में से प्रॉब्लम निकल रही है, ये गुत्थी बन गई है, एक उलझन बन गई है, एक पजल बन गया आपका जो ये झगड़ा है। इस झगड़े का कोई अंत ही नहीं दिख रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है झगड़ा बड़ी छोटी सी बात से शुरू हुआ हो, लेकिन अब ये बात छोटी नहीं रह गई है। दिस सिचुएशन इज नॉट अ ट्रिवियल वन एनी मोर। ये सिचुएशन बन गई है अब बड़ी, और आप जानते हैं क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, और लोग भी कहीं ना कहीं या तो और किसी की वजह से ये झगड़ा हो रहा है, या फिर मल्टीपल लोग हैं जो आपके झगड़े के कारण बन रहे हैं। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में आप दोनों जहां मेन पार्टीज हो, वहां पीछे बैकग्राउंड में पीछे लोग और भी हैं जिन्होंने ये झगड़ा लगाया हुआ है, और अब वो देख रहे हैं तमाशा। ओके, अगर आपके सिचुएशन में है कोई ऐसा, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन है ये जो झगड़ा लगा रहा है बार बार। ओके, एंड इस झगड़े को ना ठीक नहीं होने दे रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है, इस पर्सन की फैमिली के लोग भी हो सकता है, क्योंकि हम मल्टीपल लोग हैं। ओके, पीपल आर ट्राइंग टू पुल यू अपार्ट। लोग चाह रहे हैं आपको दूर खींचना। ओके, आप पास आना चाहते हो, आप रिजॉल्व करना चाहते हो, आप कोशिश करना चाहते हो कि ये चीजें सॉल्व हो जाए, लेकिन कई लोग नहीं चाहते हैं। एंड क्योंकि आपके दोनों के बीच में भी ये भी ठनी हुई है, इसलिए इस चीज का सॉल्यूशन अभी निकल नहीं रहा है, और डेडलॉक की सिचुएशन है। बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स जहां आ जाता है वहां डेडलॉक आ जाता है, वहां पे आप आके फंस गए हो, अभी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ओके, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, ये चल रहा है। ओके, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए है बिट्रेयल, सीक्रेसी, डिसेप्शन। कैसे कह सकती हूं? ऐसे कह सकती हूं। आई एम गेटिंग द 7 ऑफ सोर्ड्स हियर। ओके, पार्टनर लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं आपके साथ, सारी बात बताते नहीं है, छुपा लेते हैं। आप पूछते भी हो कि भाई क्यों छुपा रहे हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आपको छुपानी चाहिए मुझसे, तो आपको ऐसा जवाब मिलता है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट आंसर, यू डोंट नो वेदर टू मेक हेड्स और टेल्स आउट ऑफ दैट क्वेश्चन, सॉरी दैट आंसर, क्योंकि आपके पार्टनर क्लियरली आंसर नहीं देते आपको।
छुपा छुपा के आंसर देते हैं, ऐसी चीजों में भी मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं जिसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको बिविल्डर्ड डिसेप्टिव वाले एनर्जीज दे रहे हैं, ताकि ना आप ज्यादा सवाल जवाब नहीं करो, आप ज्यादा सवाल ना पूछो, और इरिटेट भी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। लेकिन 7 ऑफ सोर्स है तो पार्टनर आपका ट्रिक कर रहा है, आपसे माइंड गेम्स खेल रहा है। यस, माइंड गेम्स इज द राइट वर्ड, अंडरलाइन कर लो, इटैलिक्स में, बोल्ड्स में, जिसमें आप चाहो, क्योंकि यहाँ पे माइंड गेम्स प्ले किए जा रहे हैं आपके साथ। ओके, एंड पार्टनर आपको इतने अच्छे तरीके से समझता है आपके, कि उनको अच्छे से पता है कि आपके साथ माइंड गेम्स कैसे खेलने हैं। ओके, आप तो बुद्धू निकले, आप नहीं समझ पाए कि माइंड गेम्स कैसे खेलने हैं, क्या करना है, बट आपके पार्टनर इस मामले में लग रहा है काफी होशियार हैं। ओके, तो माइंड गेम्स, ट्रिकरी, डिसेप्शन, ये सब की एनर्जीज दिखाई दे रही है। और मुझे इस रिलेशनशिप में क्या दिखाई दे रहा है? मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है आपकी प्लाइट जानते हो ना व्यूअर आप, आपकी मिजरी। ओके, ये कुछ कार्ड टैरो में ऐसे होते हैं कि अगर आप कार्ड की एनर्जी को ही देख लो ना, आपको बिल्कुल अंतर मन तक समझ आ जाएगा कि ये कार्ड क्या कह रहा है आपसे। देखो, ये आप हो और कैसी हालत में हो, एकदम स्टक हो और वुंडेड हो, तकलीफ में हो, दर्द में हो। ये ऐसी तकलीफ है जो फिजिकली देखी नहीं जा सकती। पे चोट है तो उस पर बैंडेड लगाई जा सकती है, उसको ठीक किया जा सकता है, आप दवाई खा सकते हो, लेकिन ये चोट आपके दिल की चोट है। ये चोट ऐसी है कि सामने से तो आप नॉर्मल दिख रहे हो, लेकिन मन मन में, अंदर ही अंदर, यू आर वुंडेड, और बहुत ज्यादा तकलीफ है आपको, बहुत ज्यादा। और आपको पार्टनर ना एक तरीके से ऐसी जगह पे छोड़ के चले गए और आपको ऐसा बांध के चले गए हैं कि उस सिचुएशन से आप निकल नहीं रहे हो, क्योंकि अगर इन्होंने आपसे क्लियरली कह दिया होता है आई डोंट वांट दिस रिलेशनशिप, तो फिर भी आपको क्लैरिटी होती। ये पर्सन ना क्लैरिटी दे रहे हैं, ना आपको फ्री कर रहे हैं, ना आपको रिलीज कर रहे हैं। तो आप वो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पेनफुल है आपके लिए एंड बहुत डिफिकल्ट है। ओके, क्योंकि मैं आज ये एनर्जी पिक कर रही हूँ साइकिकली, मैं ये एनर्जी पिक कर रही हूँ इंट्यूटिवली। पेन इतना है कि ये रीडिंग सुनने में भी यू कैन फील दोज इमोशंस। ओके, ये रीडिंग आपके लिए केवल एक वीडियो की तरह काम नहीं कर रही है, ये क्योंकि इतने सारे आपके इमोशंस स्प्रेड पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, दैट आपका सबकॉन्शियस के सारे इमोशंस कहीं ना कहीं सतह पे आ रहे हैं। ओके, और मुझे क्या दिख रहा है? आई एम गेटिंग द 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत समय से और बहुत बेसब्री से इस सिचुएशन के ना क्लियर होने का, क्लीन होने का वेट कर रहे हो। आपने बहुत मेहनत की है व्यूअर इस रिलेशनशिप पे, बहुत सब कुछ दे दिया आपने इस रिलेशनशिप, वट एवर यू हैड, यू हैव गिवन एवरीथिंग। ना तो आपके पास खोने को कुछ है इस रिश्ते में, आपने सब तो ऑलरेडी दे दिया है। ओके, एंड क्योंकि सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है, तो जब आप किसी चीज में अपनी पाई अपनी एनर्जी का एक एक कतरा इन्वेस्ट कर देते हो, तो फिर उस चीज को लेट गो करने में, या फिर ये बिलीव करने में कि ये मेरे साथ ये हो क्या रहा है, डिफिकल्टी होती है। और आप अभी उसी सिचुएशन में हो, खड़े हो आप अपने हार्डवर्क के बाद, अपने एफर्ट्स के बाद, इष्ट के, डिवाइन के संकेत के लिए, उनके जजमेंट के लिए, अपनी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, ऑल्सो जो आपके पार्टनर हैं अभी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो ऐसे कार्ड्स मिल रहे हैं जो कि दिखा रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो कितने ज्यादा आपसे भाग रहे हैं दूर, और कितना शो कर रहा है ये चीज, कितनी क्लियर कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रहा है द 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का मतलब रिजेक्टिंग ऑफर्स, आपके सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए गए हैं। संधि का, आपके डिस्कशन की एक जो आपने अर्ज लगाई थी, मीटिंग की जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, हर तरह से आपको ब्लॉक किया जा रहा है, हर तरह से आपकी मिन्नतों को डिफ्लेक्ट किया जा रहा है। आपकी किसी भी रिक्वेस्ट को आपके पार्टनर अकोमोडेट कर ही नहीं रहे हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन एक के बाद एक खारिज की जा रही है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है। देखो, आप खुद भी देख सकते हो, ये पर्सन या आपके पार्टनर आपके किसी ऑफर से आंख मूंद कर बैठे हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता। आप आ रहे हो, आप अपने इमोशंस भी दिखा रहे हो, आप उनको पिछली बातें याद दिखा रहे हो, वास्ता दे रहे हो कई चीजों का, अपने लंबे रिलेशनशिप का वास्ता दे रहे हो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये एक ही चीज पे अटके हैं, कहीं ना कहीं एंडिंग की तरफ आपसे कह रहे हैं बार बार कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, ये वो, मतलब बहुत ही ब्लैक एनर्जी आपके पार्टनर से गिवन अप
गिविंग अप की एनर्जी में हैं, बहुत ही नेगेटिवली आपसे बात कर रहे हैं, कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं आ रही है उनकी तरफ से आपके लिए। ओके, मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी ब्लैक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो लोग आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट लगाए हुए हैं, ये जो चाहते हैं कि झगड़ा हमेशा लगा रहे आपके बीच में, चीजें ठीक ना हो, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज भेज रहे हैं। ओके, और ये जो एनर्जीज हैं ये आपके रिश्ते को, आपके इमोशंस को, आपकी हैप्पीनेस को खा रही है। ओके, ये भी दिख रहा है। ऑलराइट, अच्छा, नेक्स्ट एक्शन, ये करंट एनर्जीज थी, पार्टनर की करंट स्टेट ऑफ माइंड थी, रिश्ते की करंट स्टेट ऑफ माइंड थी। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? ओके, सो लेट्स स्नैप एंड सी कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्शन के लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द जजमेंट का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। क्या कहते हैं भाई ये कार्ड? पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर, जैसे कि उन्हें रियलाइजेशन होगा सडन कि ये हो क्या रहा है। आप उठते हो ना सपने से और सोचते हो अरे ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सडन रियलाइजेशन होने वाला है कि कुछ तो गलत हो रहा है, मुझे इस चीज को बेटर करना है। ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिव साइड पे आपके पार्टनर विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपनी नेगेटिव इमोशन से आपके पार्टनर को खुद ही लड़ना होगा, तभी आपकी तरफ बढ़ पाएंगे। ये इनके लिए कोई और आके नहीं करेगा, ये इन्हें खुद करना है और ये खुद करेंगे, क्योंकि मुझे स्ट्रेंथ का कार्ड मिल रहा है, मुझे जजमेंट का कार्ड मिल रहा है। इसका मतलब पर्सन कोई ना कोई निर्णय आप लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए लेना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। और अपनी कुछ गलत बातों के लिए जिन्होंने आपके साथ की हैं, आप कही हैं बातें, उसके लिए वो कहीं ना कहीं मर्सी भी भगवान की उन्होंने मांगी है, माफी भी उन्होंने ईश्वर से मांगी है। ओके, आई एम गेटिंग द 2 ऑफ कप्स। पार्टनरशिप चाहते हैं आपके साथ फिर से, पहले भी चाहते थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में पड़ के दूसरों की बातें सुन के इन्होंने मामला खराब कर लिया। अभी भी उस एनर्जी में ये हैं आपके साथ, ये एक पार्टनरशिप चाहते हैं एंड पार्टनरशिप का ऑफर लेके भी आना चाहते हैं। ओके, एक होता है पार्टनरशिप चाहना, एक होता है भी जब पार्टनरशिप किसी के साथ चाहते हो तो फिर उसको सील भी तो करना पड़ेगा ना वापस से। सील करने के लिए ऑफर देना पड़ेगा, ऑफर देने के लिए आपके पास आना पड़ेगा। तो वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है, ये एनर्जी दिखा रहा है। एंड इन सबको कंक्लूड करने के लिए बहुत बढ़िया कार्ड है द पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखा रहा है कि ऐसा जरूर होगा, बिल्कुल होगा। आपके पार्टनर जिन एनर्जीज में है उससे बाहर निकलेंगे, आपके लिए, आपके हक में कहीं ना कहीं फैसला लेंगे, आपको जस्टिस देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में, दूसरों को खुश करने के प्रोसेस में, अपनी ईगो को ऊपर रखने के प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपके साथ आपके पर्सन ने जस्टिस नहीं किया है। इस होप के साथ, इस प्रेयर के साथ कि मेरे व्यूअर के लिए इस रिश्ते का आउटकम पॉजिटिव हो, मैं करती हूँ आज की रीडिंग वाइंड अप। जल्दी से सब्सक्राइब फॉलो बैक कर लो, रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर करना अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय जय